होली कहते तुम लोगों को याद है? चलो वेरी गुड, कम से कम अवेयर हो तुम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के, और होना भी चाहिए। yes, sir. हाँ चलिए, तो हम बात करेंगे। हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया था? बिहारी के बारे में हम लोग जान ही गए थे कि बिहारी कैसे कवि थे, किस प्रकार के कवि थे। बिहारी रीतिकाल के कवि थे। देखो ये कल बताना भूल गए तुम लोगों को, हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन है उसमें बिहारी को रीतिकाल के अंतर्गत या बिहारी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। हम लोगों ने कल 4 दोहे खत्म कर लिए थे। हमने बताया था कि श्रृंगार और नीति परक दोहे लिखे हैं। सब कुछ बात याद आ रही है कि नहीं कल वाली? Yes. तो हम लोगों ने लगभग 4 दोहे माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिया था। आई एम श्योर। Yes, sir. चलिए, अब हमको बाकी के बच्चे के 4 पढ़ना है। तो पहला देखो, करें कि बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छा। बैठ रही अति सघन बन, सघन माने घना, वन माने होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। सदन माने होता है घर। घर का पर्यायवाची होता है सदन। आप लोग देखे होंगे जो घर बना रहता है उसमें किसी के सामने लिखा रहता है कि ये सदन, ये सदन। सदन माने होता है घर। दोपहरी माने दोपहर का समय। जेठ माने होता है, ये हिंदी के महीने का शब्द है जेठ, जो इस समय जून महीना चल रहा है बेटा, वास्तव में यही महीना जेठ का होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, चीजें अपनी आप समझ में आ जाएंगी। जो ये जून का महीना चल रहा है वास्तव में यही जेठ का महीना है। और जेठ के महीने की विशेषता ये है कि इस महीने में गर्मी बहुत पड़ती है। अब आपको पता है कि जब व्यक्ति को गर्मी लगेगी तो आदमी क्या करेगा? अगर हम जा रहे हैं, धूप लग रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम छांव को खोजेंगे। ठीक इसी प्रकार को बिहारी जी ने अपने दोहे में उकेरा है। अपने दोहे में उकेरने का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस दोहे के माध्यम से जेठ महीने में पड़ने वाली गर्मी का वर्णन किया है। हमारा संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया। प्रसंग में आते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने जेठ महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। यहां तक दिक्कत किसी को? No. अच्छा, इसकी व्याख्या बता दें? चलिए, व्याख्या कैसे लिखेंगे समझिए। कहते हैं कि बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन मां। या तो घने जंगलों में बैठेगी और या तो किसी के घर में जाके बैठ जाएगी। कौन? देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। छांव जानते हैं? छांव। जब आपको गर्मी लगती है तो हमको छांव की आवश्यकता होती है। तो कविवर बिहारी कहते हैं कि जेठ की दोपहरी को देख करके ये जो छांव है जिसको हम लोग ढूंढते हैं उसको भी छांव चाहिए। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि छांव को भी छांव चाहिए। और वो कहाँ जाके बैठ मिलेगी? या तो घने जंगल में या तो घर में। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए।
नो सदन माने बेटा घर, सघन माने बहुत घना, ओहो सघन बहुत घना, बहुत घना, जैसे अमेजन के जंगल होते हैं, ठीक, बहुत घना। और बताइए, समझ में आया बात? जब हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलोगे हाँ। चलो बिहारी के पहले देखो, इस दोहे में बिहारी जी ये कहते हैं कि जेठ में पड़ने वाली गर्मी को देख करके जो दोपहर है, या दोपहर में जेठ में पड़ने वाली गर्मी को देख करके जो छांव है वो भी छांव खोजने लग रही है, वो भी छांव खोज रही है। और या तो वो कहाँ है, या तो वो घने जंगलों में है, या तो किसी के घर में है। समझ गए? क्लियर? यस चलो अब अगला देखते हैं। अगला बड़ा मजेदार है, वही प्रेमी प्रेमिका वाला है। समझ गए? कहते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मोरे हिय की बात। देखो ब्रज भाषा है, थोड़ा इसको समझना। ब्रज भाषा में चीजें हल्की सी ऊट पटांग लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण की भाषा ब्रज भाषा ही थी, तो चीजें थोड़ा सा यहाँ ऊट पटांग। कागज माने होता है कागज, कागज माने होता है कागज, पर लिखत न बनत। लजात माने होता है लजाना या शर्माना, लजाना या शर्माना। वाह कविवर बिहारी, तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं इनको पढ़ के? इनका पूरा नाम में नहीं दिया हुआ है, आप एक बार बोर्ड पर लिख दीजिए। इनका पूरा नाम बिहारी ही है बेटा, ठीक। देखो प्रेमी और प्रेमिका वाला एक दोहा है, इसे समझो। प्रेमी और प्रेमिका, तो एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, ठीक। तो प्रेमी प्रेमिका से कहती है, या प्रेमी जो कि प्रेमी और प्रेमिका दूर हैं, तो उनकी जो बिछड़न है ना, वो जो दूर दूर रह रहे हैं, तो उनके जो मिलने की जो आस है, उसके लिए कविवर बिहारी लिखते हैं कि कागज पर लिखत न बनत। वो कागज पर भी उनको लिखते नहीं बनता, अपने उनके दिल की जो बात है उसकी वो कागज पे भी नहीं लिख सक रहे हैं। और कहत संदेश लजा, संदेश माने मैसेज, संदेश, और जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको वो उनको कहने में भी शर्म आ रही है। अरे भाई तुम लोग देखे नहीं हो, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो बात करने में शर्म आती है उनको। अरे पिक्चर नहीं देखते हो? बोलो। तो वही बात यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं कि कागज पर लिखत न बनत, न तो प्रेम पत्र लिख पा रहे हैं, और कहत संदेश लजात, न अपनी बातों को कहने में उनको शर्म आ रही है। और जब इतना शर्माओगे तो काम कैसे चलेगा? सही बात है कि नहीं? फिर कहते हैं कि कहिए सब तेरू हुए, मेरे ही की बात, मतलब न हम लिख पाएंगे और न कह पाएंगे, तुम अपने हृदय से खुद ही पूछ लो कि मेरा हृदय, ही माने हृदय, कि मेरा दिल क्या कह रहा है तुम्हारे लिए। मतलब प्रेमी को भी और प्रेमिका को वो दूर दूर है, लेकिन फिर भी उनको विश्वास है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए न वो कागज पर लिख पाते हैं, न अपनी बातों को मुंह से कह पाते हैं, वो आपस में ही एक अपने हृदय से अपने अपने प्रियतमा की बात पूछ लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलो। जब नो सर कहती है तो हमको क्लीन चिट मिल गई, हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, श्रृंगार के दोहे, नीति के दोहे, भक्ति के दोहे। बिहारी के दोहों में तीनों प्रकार की चीजें मिलेंगी। आपको भक्ति भी मिलेगी, नीति माने आपको समझाने वाली भी बात मिलेगी, उसके बाद प्रेम वाला भी दोहा मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका वाला।
समझ गए? इसमें तो मान लो 8 ही दिया है। बिहारी के 90% दोहे यही है श्रृंगार पर। ठीक, कहां तक पढ़ लिए जी? ये वाला हो गया है ना? हाँ चलो ठीक, आगे देखिए। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरों कलेश सब, केशव केशव राई। क्या बात है बार बिहारी जी। प्रगट माने होता है प्रकट होना, भय माने होना, द्विजराज, द्विज माने होता है ब्राह्मण, द्विज माने होता है चंद्रमा। दो अर्थ है। सुबस बसे ब्रज आई, सुबस बसे, सुबस माने स्वबस माने अपने से, सुबस माने होता है अपने से, स्वबस। कहते हैं कि मेरी हरो कलेश सब, कलेश माने होता है क्लेश या कष्ट, क्लेश या कष्ट। क्या होता है क्लेश या, हाँ यार, क्लेश या कष्ट। और सब केशव केशव राई, केशव राई बिहारी के पिता का नाम था। तो बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण के सामने निवेदन करते हैं कि आप तो प्रकट हुए, कहां हुए? चंद्रमा के कुल में, और अपनी इच्छा से आके कहां बस गए? ब्रज में। कहां बस गए? ब्रज में। तो आप जब इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े दाता हो कि आप जो है अपने मन से सब काम करते हैं, तो हे केशव, केशव माने श्री कृष्ण, आप मेरी बाधा को हरिए। क्यों हरिए? क्योंकि आपका एक नाम केशव राय भी है और केशव राय बिहारी के पिताजी का भी नाम था। तो इस तरह से आप मेरे पिता हुए और मैं आपका पुत्र हुआ। तो एक पुत्र अपने पिता के कष्टों को हरता है। तो हे भगवान श्री कृष्ण, आप चंद्रमा के कुल में उत्पन्न हुए हैं, अपनी इच्छा से जो है कि आके आप ब्रज में बस गए हैं। तो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मेरे नंदलाल, आप मेरे दुखों को हरिए या आप मेरे दुखों को दूर करिए। क्लियर? हाँ बताओ प्रगति, क्या दिक्कत है बेटा? एकदम बताओ, तुम मत लजाओ, तुम बताओ। सर इसके ऊपर का जो दोहा है, जो कागज पर लिखत न बनत, इसकी प्रसंग बता दीजिए। और जो हाँ, बहुत प्रकट हुए, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका प्रसंग बता। देखो इस वाले का प्रसंग होगा कागज पर लिखत न बनत, कि इसमें जो है कविवर बिहारी जी प्रेमी प्रेमिका के अंतर मन की बातों का वर्णन करते हैं। क्लियर? अंतर मन की बातों का वर्णन करते हैं, अंतर मन की बातों का वर्णन करते हैं। ओके? और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने दुख दूर करने का निवेदन है। नोट कर लिया करो जो बोले। इतना यार हम मेहनत करके पढ़ाते हैं तुम लोगों को। सर मेरे हरो प्रदेश सब केसर केसर भाई, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से मेरे पिता का नाम केशव राई है, तो आप भी मेरे, आपका भी नाम एक केशव राई है, तो आप मेरे पिता तुल्य हुए। और जब मेरे पिता तुल्य हो गए तो मैं आपका पुत्र हो गया। तो पिता का कर्तव्य क्या होता है कि अपने पुत्र के दुख को दूर करे। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, आप भी मेरे दुखों को दूर करिए। क्लियर? और सर ये अभी जो आप ये वाला बताया, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी उस समय। प्रगट भय द्विजराज कुल, इसका एक बार प्रसंग फिर से बता दीजिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण को के प्रति निवेदन है कि वो केशव दास, अरे सॉरी, बिहारी जी के दुख को दूर करें। क्लियर? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? नो।
नो सर। आखिरी वाला बताए। यस कहते कि जप माला छापै तिलक सरन एको काम मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। देखो भक्ति पर एक दोहा है एकदम तुरंत। देखो यहाँ प्रेमी प्रेमिका वाली बात थी, यहाँ नीति की बात थी, और यहाँ तुरंत भक्ति वाली बात आई। देखे तीनों चीज आ गई। कहते हैं कि जप माला छापे तिलक, चाहे आप जप माली लीजिए और चाहे तिलक, चाहे माथे पे बड़ा सा चंदन लगा दीजिए, और सरय न एको काम, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मन कांचे नाचे बिथा, चाहे आपका मन भगवान के गानों को सुन के नाचे लगे, वो सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जब तक साचे राचे, जब तक आपके मन में सच्ची भक्ति नहीं होगी तब तक ये किसी काम का नहीं है। इसलिए तो इन सबको छोड़ के भगवान की सच्ची भक्ति करिए। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। क्लियर? यस सर। इसका तुम लोग मन कांचे कांचे क्या मतलब? हाँ बेटा, कांचे माने का, हाँ मन कांचे माने कच्चा, मतलब बेमन से, कांच की तरह जो मन हो, जो हर समय बदल जाया करे। ठीक। सर प्रसंग बता दीजिए। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ठीक। वाय आडंबरों को हटाया गया है, विरोध किया गया है। साचे राचे राम मतलब सर? हाँ, साचे राचे राम मतलब जिसकी भक्ति, हाँ जिसकी भक्ति सच्ची होगी भगवान उसी को अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। व्यर्थ का दिखावे से कुछ नहीं होता। आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ओके? साचे मतलब श्रद्धा। अरे साचे माने सच्ची, साचे माने सच, कांचे माने राचे, राचे माने भगवान के प्रति अनुराग, रचना, बसना। वृथा मतलब? व्यर्थ। वृथा माने मन कांचे नाचे वृथा। आपका मन कांच की तरह है, हमेशा भगवान के भक्ति भजन को सुन के नाच रहा है, आपके पास भक्ति है ही नहीं, तो क्या मतलब है? उसका मतलब वही होगा कि जब माला छापा तिलक सरन एको काम। और सर सरय मतलब? एक सर, अरे तुम लोग ये नहीं पढ़ रहे हो क्या? नीचे आओ, देख यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। इसको नहीं पढ़ते हो? ये है कि नहीं? है सर। तो पढ़िए, कुछ अपने से भी करिए। सरय दिया हुआ है। कहाँ सरय तुम लोग पढ़ रहे? अरे सरय ने मतलब कोई काम नहीं होगा भाई। पूरे माथे पर, सारे माथे पर तिलक पोत लो। अब सर आप हमसे कोई भी पंक्ति पूछ सकते हैं। अच्छा, आर यू रेडी फॉर एनी पंक्ति? अच्छा ठीक है बेटा, घबराओ मत, तुरंत अभी लेते हैं तुम लोग को डिमांड पे। सब लोग वीडियो ऑन करो, तो तुरंत सब लोग पूरी वीडियो ऑन करो।